नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे और अपना सेशन एथिक्स का हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की। और ये जो सेशन है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए चर्चा कर रहे हैं। लेसन 22 है एथिक्स का। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 4 आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड पीएस10 यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मेरा दृढ़ विश्वास है मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है, तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता एवं शिक्षक। एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है। इसके संदर्भ में आपको विश्लेषण करना है इसके बारे में। तो वैज्ञानिक, शिक्षक, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुसज्जित करने वाले महान भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सामाजिक विचारधारा के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि परिवार मनुष्य की प्राथमिक पाठशाला होती है, जिसमें माता-पिता की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, किस चीज़ में? नैतिक मूल्यों के विकास में। बचपन में माता-पिता एक गुरु के समान बालक को मानवीय जीवन के बारे में सभी तौर तरीके सिखाते हैं, उसे मदद करते हैं। माता-पिता के कार्य, आचरण, व्यवहार बालक के मन मस्तिष्क पर व्यापक असर डालता है। वह वही आचरण सीखता है जो घरेलू परिवेश में माता-पिता के द्वारा सिखाया जाता है या उनके द्वारा संपादित होता है। अगर माता-पिता सभ्य, संस्कारी एवं कार्य क्षेत्र में ईमानदार होंगे, तो बालक भी उन्हीं को सीखकर जो है समाज में उन्हीं व्यवहार को अपनाता है। द्वितीय स्थिति, जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, तब गुरु के सानिध्य से ही उन विषयों को, चाहे वो सामाजिक हो या नीति विषयक, सीखने का उसे अवसर प्राप्त होता है। स्कूल में वहाँ का पर्यावरण ही बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करने में मदद करता है। आदर्श शिक्षक बच्चों में सत्यनिष्ठा, नीतिपरकता, मूल्य निर्माण, नवोन्मेषी, जवाबदेहिता, उन्नत सोच आदि विचारों को उत्पन्न करता है। अतः उपरोक्त विषयों में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि माता-पिता एवं शिक्षक बच्चों के मानसिक एवं सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शब्द को परिभाषित करें। आज की शिक्षा प्रणाली में मूल्य के क्या योगदान हो सकते हैं? अपनी तरफ से कोई 5 पहल करते हुए उसके महत्व को बताइए। मूल्यों के बारे में सवाल है। तो मूल्य क्या होते हैं? तो मूल्य मानव के आंतरिक आचरण के वो सिद्धांत हैं, जो उसे प्रगति पथ पर बढ़ने तथा जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में योगदान प्रदान करते हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार के अमूर्त पहलू होते हैं, जो आजीवन विकसित होते रहते हैं। मूल्य मैं बता भी चुका हूँ पहले आप लोगों को। मानव सर्वप्रथम अपने माता-पिता से मूल्यों को प्राप्त करता है, तत्पश्चात समाज, धर्म तथा शिक्षण संस्थाओं से मूल्य प्राप्त करता है। सबसे पहले यहाँ पे बात वही हो रही है कि सबसे पहले जो मूल्य मिलते हैं किसी भी मनुष्य को, कहाँ से प्राप्त होंगे? सबसे पहले अपने परिवार और खास तौर से माता-पिता से। मानवीय मूल्यों की परिभाषा उन सार्वभौमिक अवधारणाओं से की जा सकती है, जो सभी कालों में तथा सभी स्थानों पर सभी संस्कृतियों एवं सभी धर्मों में पाई जाती है। कुछ मानवीय मूल्य जैसे सत्य, सदाचरण, प्रेम, अहिंसा, शांति को सार्वभौमिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये आप देखोगे, ये जो मूल्य हैं, आप विश्व के किसी भी समाज में रहो, वहाँ पर आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसे सार्वभौमिक मूल्य बोला गया है। जहाँ तक शिक्षा प्रणाली में मूल्य की भूमिका के योगदान की बात है, तो यह निर्विवादित है कि क्योंकि सभ्य समाज भी किसी भी प्रणाली का निर्माण और उसकी सफलता मूल्यों के बिना संभव नहीं हो सकती। सत्य, सदाचरण, शांति, अहिंसा व प्रेम के मूल्य शाश्वत हैं, जो किसी भी देश, काल, परिस्थिति में निरपेक्ष होते हैं। मतलब इन पे बदलाव नहीं आता है। भई सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा, चाहे वो क किसी भी उसमें रहे। शांति, अहिंसा, प्रेम, सदाचरण ये ऐसे शाश्वत मूल्य हैं, जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। इन मूल्यों के माध्यम से किसी भी शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है, चूँकि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा एक गौरवशाली, सुसंस्कृत एवं समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। अतः यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली मूल्य युक्त हो। देखिए, ये एकदम सेट पैटर्न पे लिखे गए आंसर हैं। यहाँ पर इसका उद्देश्य मुझे पता है, बहुत सारे ऐसे लोग, आप लोग को कांसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आंसर लिखने में दिक्कत आती है। तो आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके इसमें डायग्राम का भी यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे ये आप एक गोला बनाइए, ये जो यहाँ पे लिखिए सार्वभौमिक मूल्य, यहाँ हो गया सत्य, यहाँ हो गया सदाचरण, ठीक? यहाँ हो गया आपका अहिंसा, यहाँ हो गया प्रेम,
ठीक, ये हो गया आपके शाश्वत मूल्य। यहाँ पे शाश्वत मूल्य लिख दीजिए बीच में, ठीक? और ये आप इस तरीके से ये एक डायग्राम के रूप में भी आपका काम करता है। जहाँ तक आज के संदर्भ में शिक्षा को देखें तो स्थितियाँ कुछ हद तक अवश्य ही निराशा करने वाली हैं, क्योंकि आज शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी जा सकती है। आज गुरु-शिष्य परंपरा में जो आत्मीय लगाव होना चाहिए, उसका अभाव दिखाई पड़ता है। साथ ही शैक्षिक शैक्षणिक संस्थाओं में आए दिन लड़ाई, झगड़े, गुटबाजी, धोखाधड़ी आदि की घटनाएँ भी दिखाई पड़ती हैं, जो गिरते शैक्षिक मूल्यों की ओर इशारा करती हैं। ऐसी स्थिति में सत्य, प्रेम, सदाचरण, शांति एवं अहिंसा जैसे सार्वभौमिक मूल्य की प्रासंगिकता निर्विवाद हो जाती है, जिसके माध्यम से पास होते ही शैक्षिक माहौल का सुधार कर शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया जाता है। तो जो वर्तमान की समस्याएँ हैं, अगर उनको दूर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इन समस्याओं का समाधान हमें देखने को मिलता है। जो जो शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों के लिए स्थापित थी, वो उन मूल्यों को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। देखिए, अनअकैडमी पे आना कैसे है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अपना मोबाइल नंबर डाल के सर्च करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और सर्च गोल में आपको सर्च कीजिए यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, आपको फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। उन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल के उन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विज़ेस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। ये देखिए 14 और 15 दिसंबर यानी कि आज के लिए, आज 15 तारीख है, आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को ले सकते हैं। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से फ्री मिल रहा है। यानी आपको फीस 12 महीने की देनी है और आपको कुल 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और आज रात 12 बजे तक ऑफर उपलब्ध है। इस ऑफर को प्राप्त करने के लिए मेरा कोड डालिए PS10, आप 10% डिस्काउंट भी प्राप्त करेंगे, साथ-साथ में ये ऑफर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना आज रात 12 बजे तक ही ऑफर उपलब्ध है आपके लिए। विजेता नामक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके माध्यम से रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी का। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके माध्यम से भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। 19 दिसंबर को आने वाले ये आपको मिल रहा है टेस्ट, इसमें पार्टिसिपेट करके आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यों के विकास में परिवार किस तरीके से भूमिका अदा करता है? अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वस्तुतः किसी व्यक्ति में मानवीय मूल्यों में विकास में मैंने बताया घर, परिवार, समाज, शिक्षा का ही मुख्य रूप से योगदान होता है। यही वो माध्यम है जिसके द्वारा मूल्यों का विकास, एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण किया जा सकता है। मूल्यों के विकास में परिवार का योगदान, परिवार ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार ही वो प्राथमिक पाठशाला होती है, जहाँ बच्चे के जीवन मूल्यों का निर्माण प्रारंभ होता है। परिवार से ही बच्चा सीखना शुरू करता है। आप किसी छोटे बच्चे को देखिए तो सबसे पहले वो नकल करना सीख करता है अपने मम्मी की, अपने पापा की, ठीक है? कैसे वो करते हैं, धीरे-धीरे उनकी ही चीज़ों को सीखता जाता है। घर में सीखकर बच्चा समाज में अपने को स्थापित करता है, जहाँ पर घर से सीखे हुए जीवन मूल्य ही काम आते हैं। परिवार में ही व्यक्ति प्यार, लगाव, सहिष्णुता जैसे मूल्य को सीखता है। पारिवारिक माहौल एवं मूल्य बच्चे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहली पाठशाला भी होता है, और इसलिए क्योंकि शुरुआत से वो जुड़ा रहता है, इसलिए उसके जो मूल्य होंगे वो उसी परिधि में निश्चित रूप से बंधे हुए होंगे, जिस परिधि में आपके परिवार, आपके समाज, आपके माता-पिता का मूल्य हो गया, उसी प्रकार के मूल्य उसके अंदर डेवलप करेंगे। मूल्यों के विकास में माता-पिता की भूमिका, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने बताया कि एकदम वैसी ही चीज़ों को करने का बच्चा कोशिश करता है, जैसे माता-पिता की हरकतें होती हैं। चाहे शुरू में एक्टिंग की तरह करेगा, लेकिन धीरे-धीरे क्या है, उसके मन मस्तिष्क में चीज़ें आ जाती हैं। बच्चे की शिक्षा-दीक्षा से लेकर खान-पान, पहनावा, बोल-चाल के तौर-तरीके आदि भी माता-पिता का पूरा प्रभाव होता है। इस प्रकार देखा जाए तो अभिभावक ही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चूँकि माता-पिता बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, अतः माता-पिता हर क्रियाकलाप का बाल मन पर, मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ-बाप किसी बात को लेकर झूठ बोलते हैं या घर में कलह का माहौल रखते हैं, तो बच्चे पर भी क्या होता है, इसका बुरा असर पड़ता है और नकारात्मक जीवन मूल्यों का निर्माण होता है। अतः ज़रूरी है कि माता-पिता सत्य बोलें और घर में खुशनुमा माहौल रखें, ताकि बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े और वो पॉजिटिव मूल्यों के समाज के सीख के आए। माता-पिता को चाहिए कि स्वयं भी निष्ठावान रहते हुए बच्चों को मूल्य के प्रति निष्ठावान रहना सिखाएँ, ताकि उन्हें आत्मविश्वास की कमी ना हो। अब पता चला घर में कि जाओ-जाओ सिखा रहे बचपन से कि ये उठा लो, वो चुरा लो, इस तरीके की चीज़ें होने लगी, क्या होगा? धीरे-धीरे आप तो उसको पहले मतलब होता है ना कि जाओ उसको, कुछ लोग देखते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों? मम्मी सिखा देंगी, जाओ उनको थप्पड़ मार आओ, काट लो। पहले तो उसे अच्छा लग रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, बाद में पता चल रहा है उसके अंदर आ गई आदत। किसी न किसी को बड़ा हो जा रहा है, तब भी मार-पीट दे रहा है। धीरे-धीरे ये सब चीज़ें क्या होती हैं फिर, देख शुरू-शुरू में बच्चा है तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये एक गलत उसमें चली जाती है।
बच्चों पर अनावश्यक क्रोध न करें, उन्हें गुमराह न करें ताकि वह सच्चे मूल्य को सीख सकें। माता-पिता को यह याद रखना चाहिए कि बाल मन बड़ा कोमल होता है। सही देखभाल न करने पर कोमल मन मुरझा सकता है। बच्चों की सही शिक्षा घर में मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को संयत रखना माता-पिता का क्या है? कर्तव्य होता है। बच्चे में मूल्य के विकास के संदर्भ में माता-पिता की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है, ताकि बच्चों का अनुशासन में रखकर उसका मार्गदर्शन किया जा सके। माता-पिता को चाहिए कि बच्चे को नियंत्रण में न रखकर उसकी देख-रेख में इस प्रकार से करें कि बच्चा स्वयं पर दबाव का महसूस न करे, अन्यथा वह विद्रोही हो सकता है। बहुत बार आप लोगों ने महसूस किया होगा। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे एवं अभिभावक के बीच संवाद की कमी हो जाती है और समस्या और जटिल होती चली जाती है। संवाद का तात्पर्य है समस्याओं को बातचीत के माध्यम से समझने का प्रयास, जबकि बहस का अभिप्राय है नकारात्मक माहौल पैदा करना। दोनों में अंतर है, ठीक है? संवाद की कमी और बहस, ठीक है? माता-पिता को चाहिए कि बहस का माहौल पैदा ना हो और एक-दूसरे की भावनाओं को समझकर समस्या का समाधान करें। बच्चों की समझना चाहिए कि माता-पिता उनके शुभचिंतक हैं, न कि दुश्मन। दोनों पक्ष सही होने के चाहिए और कोई भी दबाव की स्थिति में गुस्सा ना प्रकट करके। अ फैमिली इज़ अ फैमिली नॉट बिकॉज़ ऑफ जेंडर बट बिकॉज़ ऑफ वैल्यूज़ लाइक कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड लव। स्टेटमेंट है। बैच कोर्सेज़ के बारे में बता दें आपको, वीर नामक एक बैच है। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जॉइन कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, अपर, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, यूपीट्रिपल लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या अलग-अलग कोर्सेज़ जाना होगा हमें, या अलग-अलग एडमिशन लेना हो तो मैं बताऊँ, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं। फीस की अगर बात करें, तो 24 महीने की फीस ₹12,240 ₹510 महीने पे ले सकते हैं आप। 12 महीने की फीस आपकी ₹8,415 है, ₹701 महीने प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर है आज रात 12 बजे तक के लिए। यहाँ पर आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है पूरी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, आज रात 12 बजे तक आप लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिएगा PS10 और आपको ये ऑफर मिल जाएगा आज रात 12 बजे तक के लिए 12 महीने कोर्स पर 2 महीने एक्स्ट्रा। इसको मंथली पेमेंट भी ले सकते हैं। कुल फीस ₹8,415 कोड है PS10 ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, बिहार और यूपी कंबाइंड तैयारी आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। पक्ष बाउंड्री कार्यक्रम में किसी वीडियो में कोई शिकायत है तो इसकी शिकायत अनअकैडमी कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं। 6:45 पे करंट अफेयर का सेशन होता है। हालाँकि आज जो करंट अफेयर है 4:30 बजे से ही है। 4:30 बजे करंट अफेयर का सेशन जॉइन कर सकते हैं। डेली 6:45 पीएम पे होता है। आज मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है थोड़ा तो इस वजह से कर सकते हैं। डेली 6:45 पीएम पे आपको करंट अफेयर मिलता है। टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक पीक्यू एग्जाम, इसको जॉइन करके आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड में PS10 डाल के 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और ऑफर है आज रात 12 बजे तक। 12 महीने पे 2 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।